जगत जननी मां दुर्गा के उपासक, शब्दों के साधक श्री दिनकर सोनवलकर जी ने साहित्यकार, व्यंग्यकार, रंगकर्मी, गायक, कवि, सफल शिक्षक, प्राध्यापक, अनुवादक और दार्शनिक जैसे अनेक रूपों में अत्यधिक ख्याति अर्जित की। आशावादी, मिलनसार, परोपकारी ऐसे अनेक गुणों से संपन्न श्री दिनकर जी की 83वीं जयंती के अवसर पर निर्मित किए वृत्त चित्र बाबा श्री दिनकर जी की पावन स्मृति को सादर समर्पित है। दमोह वर्तमान मध्य प्रदेश का एक जिला मुख्यालय है। महाभारत काल में दमोह का भूभाग चेदी जनपद में सम्मिलित था। कालांतर में ये क्षेत्र जैजाक भुक्ति, बुंदेलखंड और पूर्वी मालवा के नाम से विख्यात हुआ। अनेक विद्वान दमोह को राजा नल की पत्नी दमयंती द्वारा बसाया हुआ मानते हैं। इस नगर को दमयंतीपुर, दमनकपुर, दमोदा, दमोह आदि नामों से भी जाना जाता रहा है। श्री दिनकर सोनवलकर जी का जन्म 24 मई ईस्वी सन 1932 को इसी ऐतिहासिक नगर दमोह में साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मां श्रीमती मनोरमा सोनवलकर की गोद में पले बढ़े दिनकर जी का बचपन साहित्य और संगीत के संस्कारों के बीच बीता। पिता के रूप में दमोह के प्रतिष्ठित वकील, साहित्य व कला प्रेमी श्रीयुत श्रीधर सोनवलकर का आपको भरपूर प्यार, स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का दमोह में एक विख्यात पेशवाकालीन भव्य मंदिर स्थापित है। लगभग 300 वर्षों से दमोह में निवासरत सोनवलकर परिवार के प्रतिनिधि सदस्य पुजारी के रूप में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बचपन से ही मेधावी व कुशाग्र बुद्धि के धनी दिनकर जी का प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा दमोह में संपन्न हुई। तत्पश्चात आपने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से बीए, एमए और हिंदी में साहित्य रत्न की उपाधि वर्ष 1954-55 में प्राप्त की। स्वयं दिनकर जी के शब्दों में उन दिनों प्रायः सभी कुशल छात्रों ने बीए में दर्शन शास्त्र विषय लिया था, जिनमें प्रमुख थे कवि शिव कुमार श्रीवास्तव, समीक्षक डॉक्टर कांति कुमार, गीतकार राजेंद्र अनुरागी, बालकृष्ण नेमा और मैं खुद 5वें स्थान पर था। हम लोग एमए उत्तरार्ध में जब थे, तब रजनीश ने एमए पूर्वार्ध में प्रवेश लिया था। रजनीश की पोशाक तब भी लीक से हटकर थी, धोती या पाजामा और लंबा कुर्ता। ये संदर्भ आचार्य रजनीश की मृत्युपरांत दैनिक चौथा संसार समाचार पत्र में रजनीश जैसा एक सहपाठी ने देखा समझा शीर्षक से प्रकाशित दिनकर सोनवलकर जी के लेख से उद्धृत किया गया है। दिनकर जी ने इस लेख की इति रजनीश की स्मृति को प्रणाम करते हुए की। वाग्देवी की कृपा से सन 1955 में शासकीय महाविद्यालय खंडवा में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में आपने शासकीय सेवा में प्रवेश किया। यहाँ आपको महान साहित्यकार दादा
माखनलाल चतुर्वेदी का सानिध्य प्राप्त हुआ। लेकिन दमोह के मोह के वशीभूत आप वापस दमोह आ गए और सन 1956 से 1964 तक स्थानीय शासकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनकर अध्यापन कार्य किया। पश्चात दमोह से भी आपका मोह भंग हो गया और सन 1964 से 1970 तक शासकीय महाविद्यालय रतलाम में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक रहकर उच्च शिक्षा के अध्यापन क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। यहाँ महाकवि बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, भवानी प्रसाद मिश्र, शिवमंगल सिंह सुमन जैसे ख्यातनाम व्यक्तित्वों से आपका निरंतर सत्संग होता रहा। सन 1970 से सेवानिवृत्ति तक यानी दिनांक 31 मई 1993 तक आपने भगत सिंह शासकीय महाविद्यालय जावरा में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक रहकर शैक्षणिक जगत की शासकीय सेवा यात्रा पूर्ण की। इस दीर्घावधि में श्री दिनकर जी ने शिक्षा के कई नए आयाम स्थापित किए। आपके द्वारा पढ़ाए हुए अनेक विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर आसीन रहकर पूज्य गुरु की यशो कीर्ति को चहुदिश फैला रहे हैं। प्रकृति और पर्यटन प्रेमी श्री दिनकर जी ने अपने जीवन में भिन्न भिन्न अवसरों पर अपने परिवार एवं मित्रों के संग देश के विभिन्न क्षेत्रों की अनेक यात्राएं की हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार दिनकर सोनवलकर जी की लेखन विधा में मुक्त छंद, गीत, गजल, व्यंग, अनुवाद, नाटक आदि प्रमुख हैं। इनके साहित्य सृजन पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं। अंकुर की कृतज्ञता शीर्षक से आपका प्रथम काव्य संग्रह लोक चेतना प्रकाशन जबलपुर से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक का लोकार्पण 23 सितंबर 1962 को रानी दुर्गावती माध्यमिक कन्याशाला शिवाजी पार्क दमोह में विख्यात साहित्यकार डॉक्टर भवानी प्रसाद तिवारी के कर कमलों द्वारा नगर के वयोवृद्ध वकील एवं साहित्यकार श्री झुन्नीलाल वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर साहित्य गोष्ठी व कवि सम्मेलन का आयोजन भी रखा गया था। दिनकर जी के साहित्य पर और भी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं। अ से असभ्यता शीर्षक से काव्य संग्रह की इस पुस्तक का प्रथम संस्करण सन 1971 में प्रिंट्समैन नई दिल्ली से मुद्रित हुआ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से यह पुरस्कृत हुआ। दीवारों के खिलाफ नामक काव्य संग्रह, प्रतिनिधि कविताएं, इस पुस्तक में दिनकर जी ने प्रमुख दलित कवियों की मराठी कविताओं को हिंदी में अनुवाद किया है। इकतारे पर अनहद राग काव्य संग्रह की यह पुस्तक हीरा भैया प्रकाशन इंदौर से प्रकाशित हुई है। आत्मीय संगीत काव्य संग्रह हीरा भैया प्रकाशन इंदौर से सन 1980 में प्रकाशित हुआ। प्रसंग काव्य संग्रह की एक पुस्तक। त्रियोगी नामक मराठी से हिंदी में अनुवादित काव्य संग्रह 1986 में प्रकाशित हुआ। इसमें प्रसिद्ध समाजसेवी बाबा आमटे की कविताओं का अनुवाद है। यह पुस्तक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। दिनकर सोनवलकर जी ने अपने सुदीर्घ जीवन के साहित्यिक सफर में अनेक गीत, गजल, कविताएं, अनुवाद, व्यंग, लेख आदि का सृजन किया, जो समय समय पर स्थानीय, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। इनका विवरण बहुत ही विस्तृत है। प्रस्तुत है सन 1960 से अंतिम समय तक की प्रकाशित रचनाओं का संक्षिप्त विवरण।
दिनकर सोनवलकर जी ने विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित स्थानीय, प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलनों एवं काव्य गोष्ठियों में सहभागिता की है। आपने अपनी स्वरचित कविताओं, गीत, गजल और व्यंग आदि की प्रस्तुति से उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। श्री दिनकर जी ने संगीत की विधिवत शिक्षा तो ग्रहण नहीं की, लेकिन सुगम संगीत व फिल्मी गीतों के गायन में इनकी अभिरुचि बचपन से ही हो गई थी। 6 वर्ष की आयु में ही प्रथम संगीत की प्रस्तुति देकर आपने अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया था। बचपन में एक सार्वजनिक मंच से आपने सुप्रसिद्ध साहित्यकार, एक भारतीय आत्मा दादा माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना पुष्प की अभिलाषा का पाठ किया। उसके बाद जीवन के उत्तरोत्तर क्रम में आपने जावरा, रतलाम, बड़नगर आदि अनेक स्थानों पर अपनी गायन की प्रस्तुतियां दी। सन 1956 में सुप्रसिद्ध गीतकार विट्ठल भाई पटेल के सागर स्थित निवास पर प्रख्यात गायक मुकेश के गीतों की प्रस्तुति का कार्यक्रम था, जिसमें मुकेश जी के सामने दिनकर जी ने उन्हीं का गाया गीत आंसू भरी हैं ये जीवन की राहें प्रस्तुत कर मुकेश जी को अभिभूत कर दिया था। 17 अक्टूबर 1961 को जबलपुर में श्री रामानुजलाल जी श्रीवास्तव के आवास पर स्थानीय साहित्यिक संस्था मिलन ने प्रख्यात कवि डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन के सम्मान में एक गोष्ठी आयोजित की। इसमें श्री कृष्ण किशोर जी श्रीवास्तव के संकेत पर दिनकर जी ने बच्चन जी की सतरंगिनी का गीत साथी अंत दिवस का आया प्रस्तुत किया। दिनकर जी आंखें बंद करके गाते थे। राग भैरवी के दर्द भरे स्वरों में गीत को संपन्न कर जब आंखें खोली तो पाया कि बच्चन जी की आंखों से अविरल अश्रु बह रहे थे। कालांतर में आपने बच्चन जी के साथ रतलाम कॉलेज में मधुशाला की प्रस्तुति पर संगत भी की। बच्चन जी से आपका जीवंत संपर्क सन 1955 से 2000 तक रहा। प्रख्यात शायर दुष्यंत कुमार के संग्रह साए में धूप की समस्त गजलें दिनकर जी ने स्वरबद्ध कर गाईं। इसका विमोचन प्रख्यात साहित्यकार कमलेश्वर जी ने उज्जैन में दुष्यंत कुमार की भार्या के सानिध्य में किया था। श्री दिनकर जी ने देश के सुप्रसिद्ध गायक स्वर्गीय मुकेश व दुष्यंत कुमार द्वारा गाए गीतों को प्रस्तुत कर श्रोता समूह को मंत्रमुग्ध किया है। गजल के गायन में आपको महारत हासिल थी। हम आपको स्वयं दिनकर जी के स्वर में प्रस्तुत गजल का रसास्वादन कराते हैं। दूरदर्शन के साथ आकाशवाणी इंदौर और दिल्ली में भी आपने कई बार लाल किले की प्राचीर से अपनी स्वरचित कविताओं के पाठ के साथ साथ
अपने गायन की प्रतिभा का भी परिचय दिया। विभिन्न प्रसंगों एवं अवसरों पर दिनकर जी की मुलाकात देश के अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों और विख्यात विभूतियों से होती रही थी। गुजरे हुए पलों के ये छायाचित्र दिनकर जी की प्रसिद्धि के अमिट साक्ष्य हैं। महान और विद्वान व्यक्ति बिरले ही होते हैं। उनमें से एक थे श्री दिनकर सोनवलकर। महान व्यक्ति का सम्मान करना हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए देश की अनेक संस्थाओं ने दिनकर जी का आत्मीय अभिनंदन किया है। दिनकर जी को चाहने वालों की संख्या असंख्य है, इसकी गणना संभव नहीं है और दिनकर जी जिन्हें हृदय से चाहते थे उनकी संख्या भी कोई कम नहीं है। दिनकर जी के परिवार के सदस्य, अंतरंग मित्र और उन्हें करीब से जानने वाली देश की कुछ हस्तियां जिन्होंने दिनकर जी के व्यक्तित्व को किस रूप में अपनी स्मृति में संजोया है, हम उनसे साक्षात्कार करते हैं। क्योंकि दिनकर सोनवलकर अपने आप में एक संस्था थे। शिक्षा का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, नाटक का क्षेत्र हो, ऐसी कोई विधा नहीं थी मानवीय जीवन की जिस विधा के ऊपर दिनकर के हस्ताक्षर न हुए। तो जैसे जैसे मैं उनके सानिध्य में आता गया, मेरा मूल बिगड़ैल स्वभाव एक पढ़ाकू विद्यार्थी में और रचनाकार में परिवर्तित होता चला गया। दूसरा, मेरा जो बिगड़ैल स्वभाव था, जिसको कि लोकल भाषा में मैं कहूँ कि मारते खां, वो सारा का सारा दिनकर जी ने अपने पास रख लिया, यानी तिरोहित हो गया और एक शांत स्वभाव, एक रचनाकार मेरे अंदर से वो उभार करके लाए। दिनकर जी में काव्य क्षमता या उनका जो काव्य है कितना ऊंचा है। तब तक मैं इस बात को नहीं समझ पाता था कि उनकी काव्य शक्ति क्या है या व्यंग की शक्ति क्या है। उनकी कविताएं उस समय जब हम लोगों ने सुनी, उनको समझा, जाना, तब ये समझ में आया कि वास्तव में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उन जैसा व्यंग शिल्पी और कोई नहीं हो सकता है। उनसे परिचय एक दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में 1966 रतलाम कॉलेज में हुआ। कक्षा में वे एक सफल अध्यापक थे, कवि सम्मेलनों के मंच पर एक सफल कवि और मित्रों की महफिल में मुकेश के गीत, गजल, कुमार गंधर्व के भजन बड़ी तन्मयता से गाने वाले थे। वे गायक के रूप में मिलते थे, सच्चे अर्थों में वे यारों के यार थे। वे केवल व्यंग्यकारी नहीं थे बल्कि बोधगम्य रचनाएं भी लिखते थे। बच्चन जी के पत्र उनके पास आया करते थे, वे पत्र स्वयं अपने अंदाज में मुझे पढ़कर सुनाया करते थे। रतलाम कॉलेज में जब बच्चन जी आए तब उच्च विश्राम गृह में मुझे बड़े सम्मान के साथ बच्चन जी से मिलाया। वो मेरे लिए क्षण आज भी अविस्मरणीय है। मैं अक्सर जावरा जाया करता था, जावरा मेरे लिए तीर्थ बन गया था। उनकी स्मृति को शत शत प्रणाम। दिनांक 7 नवंबर 2000 मंगलवार कार्तिक शुक्ल देव प्रबोधिनी एकादशी को दमोह का दिनकर अपनी साहित्य और संगीत रूपी रश्मियों को सर्वत्र बिखेरता हुआ जावरा में अस्त हो गया। शोक समाचार प्राप्त होने पर देश के अनेक प्रतिष्ठित महानुभावों ने अपनी श्रद्धांजलियां पत्र के माध्यम से अर्पित की हैं। इस दुख की घड़ी में देश के विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी शोक संवेदना व्यक्त की गई। उनकी अमिट स्मृतियों का स्वरूप कुछ इस तरह परिलक्षित है। दिनकर जी के यशस स्मृति में पिपलोदा ब्लॉक के गांव बरगढ़ में एक तालाब का निर्माण, दिनकर जी के जावरा स्थित निवास स्थान के मार्ग का नामकरण उनके नाम पर किया गया। शासकीय भगत सिंह महाविद्यालय जावरा का पुस्तकालय आज दिनकर सोनवलकर पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। जनमानस की स्मृति में दिनकर अच्छे मित्र, श्रेष्ठ गुरु, गायक, कवि, व्यंग्यकार, रंगकर्मी और इन सब से बढ़कर एक अच्छे व्यक्ति के रूप में सदैव अक्षुण्ण बने रहेंगे।
दिनकर जी की स्मृति को सादर प्रणाम।